हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग की दया, आशीर्वाद और कृपा प्रेम की वजह से हम भी बहुत ही अच्छे हैं और हमारी फैमिली भी बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड, जैसे मैं सुबह में उठती हूँ उस तरीका से मैं उठ गई थी। उठ करके मैंने घर की सारी क्लीनिंग वगैरह कर लिया, सारे कमरे को भी साफ सुथरा कर लिया था, बच्चों को भी उठाकर ब्रश वगैरह करा दी। फिर मैं बाथरूम में गई, नहाई, कपड़े वगैरह धोया मैंने, जो कपड़े थे वो। उसके बाद मैं आ गई भगवान के मंदिर को पोंछने। फिर मैंने भगवान के मंदिर वगैरह को पोंछा। यहाँ पे मैं उनके बर्तन वगैरह भगवान जी का धो रही थी। और फ्रेंड, यहाँ पे आपको जो फर्श दिख रहा है, इसके पेंट सारे निकल चुके हैं। वैसे हमारे यहाँ हर दिवाली के टाइम में हम लोग पेंट करवाते हैं, पूरे घर की अच्छे से पेंट करवाया जाता है। आप लोग भी करवाते होंगे, लेकिन पता नहीं यहाँ के जो किचन का फर्श होता है ना, यहाँ का हमेशा ही पेंट निकल जाता है। नहीं समझ में आता है कि क्यों ऐसा होता है। तो आप लोग प्लीज़ इस पर कमेंट मत करना। थोड़ा सा आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा कलर वगैरह देखने पे, तो कोई बात नहीं। ऐसा मतलब अगर होगा तो हम लोग फिर से नेक्स्ट टाइम, अभी दिवाली जब आएगी तो हम लोग फिर से करवाएंगे पेंट वगैरह किचन का भी। और हमारा घर छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। किसी दीदी लोग बोलते हैं, कोई कोई दीदी बोलती हैं, कमेंट करती हैं कि आपका घर बहुत भरा भरा लगता है। और तो देखिए, हम लोग रेंट पे रहते हैं, हमारा घर रेंट पे हम लोग रहते हैं। और आपको पता होगा शहर में रेंट पे बहुत ही मतलब थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा ही होता है। तो भी हमारा 3 रूम और 1 किचन, 1 बाथरूम लेटरिन और 2 पीछे आगे गैलरी है। तो ये हमारी फैमिली के लिए तो बहुत ही है, क्योंकि हमारे हस्बैंड 2 भाई है और हम जेठानी देवरानी है और सास ससुर और एक मेरी ननद है। ननद की जॉब हो चुकी है, शादी भी हो गई है, लेकिन उनका गवर्नमेंट जॉब है, तो वो हम लोग के साथ अभी यहीं पे है। बच्चे मेरे 2 हैं। तो इतनी बड़ी हमारी फैमिली नहीं है कि हमको बहुत बड़ा फ्लैट का जरूरत होगा। जब जरूरत होगा तो हम वो भी लेंगे। तो लेकिन अभी जो भी है हमारे पास, जितना घर है हमारे लिए बहुत है। और सामान ज्यादा है, घर थोड़ा, वह रूम हम लोग मतलब सामान की वजह से थोड़ा कम पड़ जाता है। इसकी वजह से आप लोगों को कंजस्टेड लगता होगा हमारा घर। तो फिर भी कोई बात नहीं, घर तो परिवार से ही अच्छा लगता है। और मेरी फैमिली पता है आप लोगों को बहुत ही अच्छी है। हम सब मिलकर के, हमारी फैमिली बहुत ही अच्छी है। हमारी फैमिली में प्रेम है, एकमत है, एकता है, सब कुछ है। दोनों भाई, पापा, ननद, पूरी मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है। तो घर कोई मायने हमारे लिए नहीं रखता है, हमारे लिए हमारी फैमिली ज्यादा मैटर करती है, घर छोटा हो या बड़ा। और दूसरा चीज रहा कि क्लीनिंग का, तो क्लीनिंग तो मैं बहुत करती हूँ। इसमें आप लोग मेरा ब्लॉग उठा करके देखना। मुझे खुद ही मतलब क्लीनिंग का पता नहीं भूत है कि मैं थोड़ा सा भी बिखरा हुआ कुछ देखती हूँ तो मुझे पसंद नहीं आता और मैं तुरंत साफ करने लगती हूँ। चाहे थोड़ा बहुत मेरे पैर में दर्द भी होता है, क्योंकि खड़ा बहुत देर तक होना पड़ जाता है, तो भी मैं कर लेती हूँ और करती ही रहती हूँ, दिन भर करती हूँ। अब जरूरी नहीं होता है कि दिन भर मैं वीडियो बनाऊं और ब्लॉग करके दिखाऊं। ब्लॉग में तो हम 10-15 मिनट का ही ब्लॉग डालते हैं, तो मैं दिन भर। और बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे वाले घर जो जिनके भी होंगे छोटे बच्चे, उनको पता होगा। अभी आप ठीक करके कमरे जाओ, बच्चे तुरंत ही क्या करते हैं कि कमरों को पूरा फैला देते हैं। मैं दिन भर इनके बुक कॉपी को भी समेटते रहती है, ये दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। किचन भी है, तो किचन ऐसा नहीं है कि हम सेपरेट है तो किचन हम जैसे मन करे वैसे रखेंगे, नहीं। हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हमारे तो माँ भी है, वो भी किचन में आती है, तो वो भी कोई एक सामान उठाएंगी तो 1-2 सामान इधर उधर रख देंगी। मैं भी हूँ, मेरे हस्बैंड भी है, कोई भी गया तो मतलब कोई जरूरी थोड़ी है कि सब लोग मैनेज करके ही रखें। तो बहू हूँ मैं मैनेज करती हूँ, जब देखती हूँ तो फिर मैनेज करती हूँ, अगर बिखरा रहता है तो फिर समेटती हूँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैं क्लीनिंग करते रहती हूँ। और तो फिर यहाँ पे मैं उठ गई, तो प्लीज़ आप लोग को बुरा लगे तो माफ़ करिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि घर पे थोड़ा कमेंट मत करना आप लोग, क्योंकि घर हमारा बस बहुत ही अच्छा है, हम लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा है जैसा भी है। और साफ़ सुथरा आप लोग चाहते हो तो मैं तो बहुत करती हूँ साफ़ सुथरा। फिर भी मैं कोशिश करूँगी आगे से बहुत ही अच्छा ब्लॉग में लाऊँ, बहुत अच्छे से दिखाऊँ। और अभी क्या है, स्टार्टिंग है, मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही किया है, 1-2 महीना ही हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो अभी मुझे उतना आइडिया भी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी मैं एक सब चीज़ आप लोग को अच्छे से दिखाऊं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे दोनों को मैं माँ ने नहला दिया था
और मैं पूजा वगैरह कर ली थी। फिर मैं बच्चों को पढ़ाने बैठा दी। थोड़ा बहुत जो कपड़े थे सूख गए थे उनको मैंने फोल्ड कर दिया। फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ पे सब्जी वगैरह मैंने काटा, आटा साना। और आटा को मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले ही अच्छे से नहीं सानती, मैं उनको ऐसे ही, हमारे बिहारी भाषा में बोलते हैं गुटिया कर रखना, मीन्स पानी से ऐसे ऐसे भिगोकर पूरा अच्छे से आटा को समेट लेना और थोड़ा पानी छीट करके उसमें। इससे क्या होता है कि जब 10 या 15 मिनट बाद आप जब आटा को सानेंगे तो आटा बहुत ही अच्छे तरीके से सनती है और ज्यादा मतलब आपकी रोटी भी बहुत ही सॉफ्ट होगी और बहुत ही अच्छा रहता है। इसी की वजह से मैं हमेशा कोशिश कर, कभी कभी ऐसा होता है जब जल्दी होता है तो मैं तुरंत ही, जैसे बच्चों को स्कूल वगैरह जाने के टाइम में तुरंत मैं सान लेती हूँ। अदरवाइज अभी बच्चों की छुट्टी है और बहुत ज्यादा बड़े नहीं है स्टार्ट ही सुबह, तो इस वजह से मैं 10-15 मिनट पहले ही थोड़ा सा गुटिया करके फिर रख देती हूँ और जब बनाने जाती हूँ उस टाइम फिर सान लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं बना रही थी यहाँ पे आलू टमाटर की सब्जी, जो कि हमारे घर की फेवरेट और फेमस सब्जी है। आप लोगों ने बहुत बार हमारे ब्लॉग में देखा भी होगा। हम लोग को बहुत ही पसंद आती है और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आती है। और मेन बात है कि ट्यूसडे को हम माँ का व्रत रहता है तो हम लोग क्या है लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, तो उस दिन समझ नहीं आता है कि कौन सी सब्जी बनाए बिना लहसुन प्याज की। तो हम क्या करते हैं कि आलू टमाटर की ही सब्जी बना देते हैं, क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बस मैंने इसमें आलू काटा, थोड़ा सा अदरक डाला और नमक स्वाद के अनुसार डाला, हल्दी डाला हुआ है हाफ टी स्पून के करीब। थोड़ी सी मसाला मैंने आज ऐड की है, अदरवाइज मैं मसाला ऐड नहीं करती हूँ आलू टमाटर की सब्जी में। फिर मैं इधर बना रही थी रोटी, तो क्या हुआ कि थोड़ी सी आटा आज गीली हो गई थी, जिसकी वजह से रोटी की शेप थोड़ी सी मतलब बिगड़ गई होगी, जैसा कि आपको तवा पे दिख रहा होगा। और माँ कर रही थी उधर पूजा। मंगलवार को तो मैं भी वैसे सुंदरकांड पढ़ती थी, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं और प्लस बच्चे घर पे ही हैं तो नहीं कर पाती हूँ सुंदरकांड। और ठीक है, माँ भी है, माँ पापा है, उन लोग कर ही लेते हैं, तो उनका किया ही हमारे आगे आता है ना, माँ पापा का। तो माँ पापा ही करते हैं और पापा करे ना करे माँ तो रोज ही करती है, हर मंगल को, सैटरडे को। मैं भी हर सैटरडे और मंगल को वार को कर लेती हूँ। मुझे भी सुंदरकांड पूरा पढ़ने में 20 से 25 मिनट ही लगते हैं, बहुत ही जल्दी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जल्दी पढ़ती हूँ, इस वजह से। बच्चे छोटे हैं तो जल्दी पढ़ लेती हूँ, लेकिन फिर भी अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे घर पे हैं तो नहीं मन करता है। बच्चों को भी थोड़ा बहुत टाइम देना होता है। बच्चे जब स्कूल रहते हैं तो जल्दी काम हो जाने से, और टाइम रहता है 10 बजे के पहले, अगर टाइम मेरे पास मिल जाता है तो मैं करने लगती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर पाती हूँ सुंदरकांड का पाठ। तो वही मैं यहाँ पे रोटी वगैरह बना रही थी। फिर उसके बाद मैं सबको नाश्ता वगैरह दूंगी। बच्चे भी पढ़ रहे थे, दोनों बच्चों ने नहा लिए थे, उनको दूध बिस्किट वगैरह मैंने खिला दिया था। फिर मैं इधर नाश्ता वगैरह की तैयारी कर रही थी। अगर ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। उस टाइम क्या था कि हमारे यहाँ धनिया पत्ता नहीं थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो वो धनिया पत्ता लेकर के आए। उसके बाद मैंने सब्जी जब बना दिया उसके बाद से थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता निकाल रही थी और पापा के लिए भी दूंगी, क्योंकि पापा भी नीचे दुकान में थे, तो मैं हस्बैंड को दे रही थी। फिर हस्बैंड खा के जाएंगे तो पापा को भेजेंगे, उसके बाद पापा को मैंने नाश्ता निकाल के दूंगी। और मैंने दोनों बच्चों को भी बोल दिया कि आप लोग भी कर लो नाश्ता। तो उनको तो टीवी देखनी है तो दोनों चले गए अभी टीवी देखने। थोड़ी सी पढ़ाई उन्होंने की है, वैसे बच्चे हैं छोटे, खुद से कितना ही पढ़ेंगे। फिर भी मैं उनको कोशिश करती हूँ कि जब तक मैं कुछ काम करूँ तब तक वो थोड़ा बहुत पढ़ने में अझुराए रहे, ताकि मैं इधर काम भी कर लूँ और उनका ज्यादा से ज्यादा टीवी और मोबाइल में उनका समय ना बीते। फिर मैंने कढ़ाई को उसी टाइम धो लिया, क्योंकि मुझे साथ ही साथ बनानी थी कढ़ी। सुबह क्या होता है कि दाल या कढ़ी को बना दो तो दिन में क्या होता है कि 12-1 बजे आप केवल हमको सब्जी और चावल ही बनाना होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम तो बहुत ही है, और आजकल मैं कर ही लेती हूँ, सुबह ही आधा से ज्यादा काम कर लेती हूँ, लंच वाला भी। तो वही मैं यहाँ पे कढ़ी में बेसन, थोड़ा सा दही और थोड़ी सी नमक, स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी डाला मैंने। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने हल्का सा ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे कढ़ी में मिर्ची नहीं डालनी थी, बच्चों को मेरे पसंद नहीं आते हैं। फिर यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता, थोड़ा सा सरसों डाल दिया, राई जो कि हम बोलते हैं काले वाले, उनको मैंने डाल दिया और यहाँ पे कढ़ी
मिला दिया कड़ी का घोल। और यहाँ पे मैंने मिर्ची बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरे बच्चे तीखा बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते, खाते हैं लेकिन शैतानी करते हैं, चावल से नहीं खा पाएंगे। फिर उधर कढ़ी बन रहा था, मेरा चाय मैंने सबको छान करके दे दिया, सबको मीन्स पापा और हस्बैंड को। माँ का व्रत था, मेरा तो, और मैं तो अभी करूँगी नहीं, मैं बाद में ही करूँगी सारे काम ख़त्म करके, क्योंकि मेरी आदत है कि जब तक मैं किचन का काम ना समेट लूँ मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। हाँ, बीच में चाय बिस्किट खा लेती हूँ पर नाश्ता नहीं करती हूँ। मैं पूरे किचन का काम क्लीन करके उसके बाद ही नाश्ता करती हूँ, सबसे लास्ट में जब काम मेरे ख़त्म हो जाते हैं तब। तो वही मैं आके इधर किचन में, फिर मैं उधर कढ़ी बन रही थी तो मैंने सोचा चलो हाथों हाथ बर्तन वगैरह भी धो लूँ, और उधर उन लोगों को मैंने नाश्ता भी दे दिया था। बच्चे भी, बड़ी वाली खुद से ही नाश्ता कर रही थी, थोड़ा थोड़ा तब तक खाएगी, फिर मैं चली जाऊंगी तो जाकर उन लोगों को खिलाऊंगी। अपने हाथ से खिला देने से क्या होता है कि बच्चों का संतोष हो जाता है। अभी बच्चे ना छोटे हैं ना, खुद से नहीं खा पाते, अगर खुद से खाएंगे तो आधा से ज़्यादा रोटी नहीं खा पाते। और मैं तो उनके लिए वैसे पराठा ही बनाती हूँ, रोटी नहीं बनाती हूँ, कि बच्चे हैं छोटे हैं उनसे नहीं खाया जाता, तो मैं पराठा ही कोशिश करती हूँ कि पराठा ही बना दूँ दोनों का, और 2 पराठे में दोनों खा लेते हैं। तो मैं उन लोग के लिए पराठा बना दी। इधर मुझे डालना था फिल्टर में पानी, क्योंकि सुबह पापा ने इसको धोया हुआ था फिल्टर को। ये फिल्टर सबसे नहीं धुल पाते हैं, सब लोग पापा ही धुलते हैं, नहीं तो उसका वो जो बीच का होता है वो निकल जाता है। तो पापा ने धुल दिया था, और बिना नहाए कोई भी पानी फिल्टर में नहीं डालता है मंगलवार के दिन, क्योंकि माँ को भी पीना होता है मंगलवार के दिन इस पानी को। तो वही फिल्टर में फिर मैंने पानी ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे मेरी कढ़ी बन चुकी थी, तो मैंने इसको एक बर्तन में निकाल कर इस बर्तन को भी तुरंत हाथों हाथ मैंने धो लिया। और जो सब लोग खा लेंगे तो फिर से एक बार और थोड़ा बहुत बर्तन होगा वो भी मैं धो लूँगी। इस तरीक़े से थोड़ा थोड़ा करके बर्तन वगैरह धोते रहने से ज़्यादा बर्तन नहीं सिंक में होते हैं, तो ऐसा ही रहता है। फिर मैं गैस पोंछ रही थी क्योंकि मुझे बनानी थी माँ के लिए चाय, माँ का पूजा हो गया था। तो मैं अभी पहले तो मैं माँ को लाल चाय ही दूँगी, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो और माँ तुरंत डायरेक्ट लाल चाय, दूध चाय नहीं पीती है। कभी कभी ऐसा होता है जब माँ का लेट हो जाता है ना, तो माँ दूध वाला चाय पीती है, अदरवाइज़ माँ को मैं पहले लाल चाय पीती है, उसके बाद दूध चाय, मखाना वगैरह मैं भूजती हूँ उसके साथ देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी गैस को क्लीन। बच्चों को मैंने भी नहीं खिलाया था, बच्चे अपने खुद से टीवी वगैरह देख रहे थे, थोड़ा थोड़ा बड़ी वाली खा रही थी। मैं सोची कि चलो पहले इधर कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों को जाकर खिलाऊंगी। तो यहाँ पे फिर से स्टैंड जो है गैस का, एक स्टैंड तो मैंने पहले धो दिया था और एक कढ़ी बन रही थी, इसके वजह से इस स्टैंड को मैंने नहीं धोया था, दूसरे वाले स्टैंड को। और यहाँ पे मैं कढ़ाई भी साथ हाथों हाथ धो ली, और इसी में मुझे मखाना भुनने थे। वैसे तो हमारे यहाँ दूसरी कढ़ाई भी है, लेकिन मुझे सही लगता है कि मतलब जो काम है एक कढ़ाई में अगर धो को हो जाता है तो उसी को धो करके कर लो, ज़्यादा बर्तन किचन में फैलाने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ 10 बज गए थे, मेरे काम आप देख सकते हैं, मेरा काम सारा खत्म हो चुका था। बस अभी 1-2 प्लेट और है आगे रूम में, और 1-2 ग्लास है जो चाय वाली है। और ये देखिए मेरा कमरा पूरा नीट एंड क्लीन है, मतलब हमारा घर पूरा 10 बजे तक पूरा नीट एंड क्लीन, सारा कमरा वगैरह सब कुछ रहता है। फिर यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी माँ के लिए चाय, और यहाँ पे थोड़ा मैंने ज़्यादा भगा दिया है। यहाँ पे मैं माँ के लिए लाल चाय बना रही थी, और क्योंकि माँ ने पूजा वगैरह कर लिया था, तो मेरी यहाँ पे बन रही थी लाल वाली चाय। और बच्चों को मैंने खिला दिया था नाश्ता वगैरह, और मैंने भी नाश्ता कर लिया था, पापा ने भी नाश्ता कर लिया था। फिर ये मैं सेकंड चाय बना रही हूँ, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद फिर से मैंने सेकंड चाय चढ़ा दिया है माँ के लिए। और यहाँ पे मैं भूज रही हूँ मखाना, उसी टाइम का ये भी है, बस 10 मिनट के बाद का है। पहले माँ ने लाल चाय और थोड़ा बहुत मिठाई और पानी खा लिया। और यहाँ पे आप मखाना में थोड़ा वाइट कुछ देख रहे होंगे, ये तो मखाना में ही पता नहीं क्या थे, चावल थे कि क्या थे, वो जिस डब्बे में रखा हुआ था उसी में थे। तो मैंने जब ऐसे डाला तो वो भी गिर गए। तो मैंने माँ से पूछा, तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, मखाना को बाहर ऊपर से निकाल लेना, नीचे वाले को फेंक देना।
तो वही मैं यहाँ पे भूज रही थी और इधर साथ ही साथ चाय तो भी यहाँ पे बना रही मैंने थी माँ के लिए। माँ को चाय वहाँ और मखाना दे दिया। माँ उधर बैठकर चाय मखाना खा रही थी, फिर मैं लगी अपना आलू पटल की, आज मैं बना रही थी भुजिया। तो मैंने भुजिया का वगैरह काटा, फिर चावल इधर मैंने धो करके गैस पे चावल को भी बैठा दिया है, आप वीडियो में देख रहे होंगे। और ये सब बर्तन वगैरह जो सुबह मैंने धोए थे उसके पानी देखिए कितने सारे निकले हुए हैं। इसी वजह से मैं बर्तन को ऊपर डायरेक्ट नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये काट के होते हैं, जल्दी ही गल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे काम बहुत ही जल्दी, यानी 12 बजे तक ही सारे काम खत्म हो चुके थे। मैंने चावल भी जल्दी ही बैठा दी थी, क्योंकि बच्चे घर पे हैं तो उनको भी भूख लगेगी ही। और मेरे काम सारे खत्म हो चुके हैं दिन के, अब बस खाना खिलाना है, उसके बाद बर्तन वगैरह धोऊंगी और मेरे काम लंच वाले भी सब खत्म हो गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर करिएगा ज़रूर।